ये भजन करीब करीब जयपुर में तो सभी का सुना हुआ है। जो सुनते हैं वो खड़े हो जाएं, और जिनको भगवान ने कानों में शक्ति नहीं दी है सुनने की तो वो बैठे रहे भले। थाने देख तो नहीं पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो जी। थाने देख तो नहीं पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ जो जी। घूंघटियो 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 आड़े आ गयो जी। घूंघटियो आड़े आ गयो जी। थान देख तो नहीं पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो जी। थान देख तो नहीं पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो जी। चक्कर खा गयो जी। मारो माथो चक्कर खा गयो जी। हल देख कोनी पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आयो जी। हल देख कोनी पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो जी। देख कोनी पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो जी। हाले देख कोनी पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो जी। हल काजलियो बना लो थारा लेना मेरे मालू। हल काजलियो बना लो थारा लेना मेरे मालू। श्याम के माँ से दूर कया जाओला, हो श्याम के माँ से दूर कया जाओला। वो
फल देख कोनी पाई बाबा श्याम घुंघटियो आरे आगो जी फल देख कोनी पाई बाबा श्याम घुंघटियो आरे आगो जी। अब थोड़ी कथा 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं थोड़ी उनसे बात अभी हो अयोध्यानाथ की जय हो। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और अभी छैल छबीले भगवान कृष्ण का भी अवतार बाकी है, उस समय खूब नृत्य करना। कृष्ण जन्म में सब रेस्ट हो गई, रेस्ट। इस समय बैठिए, सब बैठे बैठे। हेलो हेलो हेलो, आप बड़ी देर तक आनंद विभोर और भगवान के जन्म का ना गोरे का ना काले का घनश्याम मुरली वाले का, ना गोरे का ना काले का घनश्याम मुरली वाले का मैं लाडला। जय हो। किसका लाडला? बोलो ना फिर। हाँ, ऐसे नाचने में नाच रहे हो, बोलो जोर से। मैं लाडला खाटू वाले का, मैं लाडला हो खाटू वाले का, ना गोरे का ना काले का घनश्याम मुरली वाले का, ना गोरे का ना काले का घनश्याम मुरली वाले का मैं लाडला हो खाटू वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का, हो मैं लाडला खाटू वाले का। जिसकी शान है भारत में राजस्थान है और जयपुर जिसकी शान है। रिंगत हो जयपुर के पास ही रिंगत है, रिंगत से उड़ता निशान है। जयपुर के पास ही रिंगत है, रिंगत से उड़ता निशान है। भक्तों के पालनहारे का घनश्याम मुरली वाले का, वाले का घनश्याम मुरली वाले का मैं लाडला खाटू वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब सभी शांति से कथा सुने, कोई भी शोर शराबा ना करें, शालीनता का परिचय दे, मानो कि हम शहर में हैं। आप कथा की जो भगवान राम का जन्म हुआ, जैसे आप लोगों ने हाव भाव नृत्य से भगवान को रिझाया, ऐसे ही 1 महीने तक अयोध्या में उत्सव मना था। इनको नीचे उतारो। अरे ये यहाँ पर कोई आवाज नहीं करेंगे, इधर आ जाओ। जितने भी बच्चे हैं आराम से बैठो, कथा सुनो, आपको खिलौने मिलेंगे बाद में, बैठ जाओ, अभी नहीं देना है। चलो कथा जब प्रारंभ होगी, जब एक बार आप बिल्कुल शांति से बैठ जाओगे। ये छोटे बच्चे थोड़े से बेटा पीछे हो जाओ, अब हटा दो जगह से। आज अयोध्या का जो माहौल है, अयोध्या का जो दृश्य है, कहते हैं कि राजन देखने लायक है। चारों भाई महाराज दशरथ के महल में, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन माताओं के बीच में बड़ी अटखेलियां कर रहे हैं। छोटे छोटे पैर, उन छोटे छोटे पैरों में घुंघरू वाली पायल, उन पायलों को पहन करके, और भगवान ठुमकारे लगा रहे हैं। माता पीछे दौड़ती है तो वो और आगे दौड़ते हैं पकड़ने के लिए। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पहजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पहजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। द्रुम से अरुण अधर, वे द्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख बचन मधुर। अरुण अधर बोलत मुख बचन मधुर, धाय मात गोद ले, धाय माय गोद ले, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद। तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार वेद, निरख के मुखार वेद। रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बलिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया रे, बाजत पैंजनिया रे, बाजत पैंजनिया रे, बाजत पैंजनिया रे, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र,
ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, चलत रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, उस दशरथ जी महाराज के भवन में चारों भाई जब पैर को नीचे जोर से थंब देनी रखते हैं तो उसकी जो पायल के जो घुंघरू हैं उन घुंघरों की छम से आवाज आती है, तो उस आवाज को देख करके इधर उधर देखते हैं। उनको लगता है कि आवाज कहां से आई, फिर दूसरा पैर थम से रखते हैं, फिर थम की आवाज आई। ऐसे करके चारों भाई एक दूसरे को देख के ठुमकारे लगाते हुए माता कौशल्या के आंगन में खेल रहे हैं। चारों भाई उस समय चारों भाइयों को देवताओं ने आकाश मंडल के माता के यहां पर भवन में खेलते हुए देखा तो देवता चक्कर में पड़ गए। ये भगवान हैं और भगवान ने अवतार लिया है, लेकिन भगवान कहीं पर माता पिता इनके मोह में आकर के ये नहीं भूल जाए कि हम आए किस लिए हैं। देवता याद दिला रहे भगवान पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। पृथ्वी, संत, ब्राह्मण, गाय, देवता, इनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यही भागवत में कहा है कि भगवान का जब जन्म हुआ तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। ये परमात्मा ही तो सत्य है और तो सब ये स्वप्नवत संसार है। इसलिए हे परमात्मा, आप भूल मत जाना कि आप यहां पर इन सब की रक्षा के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, धीरे धीरे चारों भाई माता के आंगन में खेलते खेलते बड़े हो रहे। थोड़े से बड़े हुए विश्वामित्र जी, उनको अपने साथ में राक्षसों का संहार करने के लिए, ताड़का वध करने के लिए अपने साथ में लेकर के गए और उन राम और लक्ष्मण दोनों को राजा दशरथ से उन्होंने मांगा कि हे राजन, मुझे कार्य सिद्धि करने के लिए तुम्हारे दोनों पुत्रों को अपने साथ में ले जाना आवश्यक है। राजा दशरथ ने मना कर दिया विश्वामित्र जी के साथ जाने में, लेकिन वाल्मीकि जी के कहने के अनुसार उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ में भेजा। ये सब आप लोग जानते हैं, सबने टीवी में देखा हुआ है, अगर पढ़ा भी नहीं हो तो। लेकिन इसमें इसी तरीके से ये रामायण है, राम भगवान का चरित्र इसी तरीके से है। और अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान जनकपुरी में पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने अपने गुरु के साथ में राजा जनक के यहाँ जो धनुष यज्ञ हो रहा था, उस धनुष यज्ञ में भाग लेके जगत जननी माता सीता का स्वयंवर में वर्ण किया।
सभी राजाओं को परास्त करके और भगवान ने माता सीता का वर्ण करके उसी के साथ में चारों भाइयों का विवाह वहां पर राजा जनक के उसी यज्ञ मंडप में विवाह की वेदी बना करके वहीं पर किया गया। भगवान राम जो हैं उनका विवाह माता सीता से हुआ। उर्मिला जी का जो विवाह है लखन लाल जी से हुआ। मांडवी का विवाह है भरत लाल जी से हुआ। श्रुत कीर्ति का जो विवाह है शत्रुघ्न जी से हुआ। इन चारों भाइयों का विवाह एक साथ में हुआ और जैसे ही इनके विवाह को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे तो राजा दशरथ जी ने अपने गुरुओं के पास में बैठ करके अपने राज्य का कार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम को उस राजगद्दी पर बैठने के लिए उनसे आज्ञा प्राप्त की और उन्होंने भगवान श्री राम को राजा बनाने के लिए अपने गुरुजी से याचना की। लेकिन हे राजन, होनहार बलवान माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग के रखे हुए थे। तो आज माता कैकेयी ने एक दासी मंथरा की वजह से मति भ्रष्ट हो जाने की वजह से हे राजन उस राज तिलक को रोक करके भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, इसको कहते होनहार बलवान। प्रातःकाल राज तिलक होना है, सारी अयोध्या सजी हुई है दुल्हन की तरह कि आज प्रभु राम का राज तिलक होगा, लेकिन राजन एक ही रात में पूरी क्रिया परिवर्तित हो गई। अयोध्या वासियों को पता भी नहीं चला कि राजभवन के अंदर क्या वातावरण हो गया। माता कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे गए, मेरे पुत्र भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। हे राजन, अपने पिता की आज्ञा को प्राप्त करके और राम के साथ में उनके आज्ञाकारी छोटे भाई लक्ष्मण एवं धर्मपत्नी सीता तीनों ही वन को चले गए और वहां जाकर के भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास में एक सन्यासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहां पर उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया जो ऋषियों के यज्ञ मंडप को विध्वंस करने के लिए ऋषियों को परेशान करते थे, ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस करते थे। उन राक्षसों का हे राजन भगवान श्री राम ने विध्वंस किया। अब वहां पर वन में जाने के बाद राजा दशरथ जो हैं अपने ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। बहुत मना करने के बाद भी अपने पिता के आज्ञा को सिरोधार्य करके हे राजन वह भगवान श्री राम वन को चले गए। अब इसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर एक झलक। भगवान श्री राम माता पिता इनकी आज्ञा को सिरोधार्य रखते थे। क्यों? कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा में लक्ष्मण जी जब इनके साथ में वन में गए तो इन्होंने बहुत समझाया। देखो
तुम्हारी पत्नी उर्मिला तुम्हारी बिरह में आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें 14 वर्ष का वनवास थोड़ी मिला है। बहुत समझाया, लेकिन हे राजन, वह लक्ष्मण भी नहीं माने और जानकी जी भी नहीं मानी। भगवान ने श्रृंगेरपुर में जाकर के पदार्पण किया। वहां पर उनको निषाद राज गुह मिला और आगे चल करके भगवान को केवट से जाकर के उनकी भेंट हुई। केवट बहुत उदार प्रवृत्ति का था और नीची जाति का था, लेकिन भगवान के भजन में कोई जात पात उम्र नहीं देखी जाती। वह केवट नदी के उस पार अपनी नाव को लेकर के बैठा था और इधर को भगवान इस नाव के इस तीर पर जानकी जी के साथ में और भ्राता लक्ष्मण के साथ में गंगा नदी के तीर पर खड़े हैं। केवट से दूर से ही आवाज लगाते हैं कि भैया जरा इधर आना, हम इस गंगा को पार करना चाहते हैं। आप इस नाव को इस किनारे पर ले आओ। वह केवट ने जब भगवान को देखा तो हे राजन, अपनी नाव को लेकर के जिस किनारे पर भगवान अपनी धर्म पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ में खड़े थे, वहां पर आ गया। आकर के भगवान राम कहते हैं कि हे केवट, मैं दशरथ नंदन राम अपनी धर्म पत्नी एवं अपने भ्राता के साथ में अपने पिता की आज्ञा के अनुसार यहां पर 14 वर्ष के लिए वन गमन करने के लिए आया हूं। हम इस गंगा को पार करना चाहते हैं। हे केवट, हमें तुम्हारी नाव की आवश्यकता है, तो अपनी नाव में बिठा करके हमको गंगा पार लगा दो भैया। जैसे ही केवट ने सुना कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम, उसी समय केवट ने हाथ जोड़ लिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको गंगा पार नहीं उतार सकता, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रभु, मैंने सुना है कि आप जिसको पैरों से स्पर्श कर देते हो वो स्त्री बन जाती है। एक पत्थर था जिसको आपने स्पर्श किया तो भगवान वो गौतम की नारी अहिल्या, पत्थर था लेकिन वो स्त्री बन गई। अब एक बात सुनो मेरी, मैं तो गरीब मलाह हूं, मेरी रोजी रोटी कमाने का तरीका ही मेरी नाव है। अगर तुमने इसके पैर स्पर्श किए और ये नारी बन गई तो मैं कमाई किससे करूंगा? एक नारी तो मेरे घर में पहले ही है और दूसरी ये नाव नारी बन गई तो महाराज मेरे परिवार को क्या कैसे खर्चा होगा, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे परिवार को पालूंगा? इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है, वो मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, हो डर लागे मोहेरा, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहेरा, कैसे
तुझे नाव में, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में मेरे। एक पत्थर की बन गई नारी, एक पत्थर की बन गई नारी, वो लकड़ी की नाव हमारी, वो लकड़ी की नाव हमारी, वो चलता उससे रोजगार, पालू मेरा परिवार, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में मेरी। छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहेरा, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, हो कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। वो एक बात मानो तो बिठा लूं, एक बात मानो तो बिठा लो, तेरे चरणों की धूल निकालूं, तेरे चरणों की धूल निकालूं। हो अगर होवे मंजूर सुनो मेरे हुजूर, अगर होवे मंजूर सुनो मेरे हुजूर, आओ बिठाऊं तुम्हें नाव में मेरी। छोटी सी है ना तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहेरा, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, हो कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान श्री राम ने केवट के नाव में बैठ करके केवट के द्वारा उस गंगा को पार किया, और पार करने के बाद में केवट मुस्कुराता है और अपने जीवन को धन्य करता है। ये सब नारद ने अपने उस केवट को, पहले ही पूर्व जन्म के संस्कार नारद जी के द्वारा इस केवट को मिले हुए थे। भगवान की कथा जहां पर होती है वहां पर कुछ न कुछ बात ऐसी सुनने को मिलती है जो कभी न कभी हमारे काम आती है। जैसे ही भगवान नाव पर चढ़ने के लिए आए तो इसने बहाना कर दिया केवट ने, आपको नाव में नहीं बिठा सकता। क्यों? कि केवट को पता था कि आज पूर्ण ब्रह्म मेरे पास में आया है, तो क्यों न मैं इसका फायदा उठाऊं। ऐसे कहूंगा तो कौन क्या करने देगा, तो नाव में बैठना भी जरूरी, और अब तो मैं कहूंगा वही इनको करना पड़ेगा। तो अपने 21 पीढ़ी के पाप धोने के लिए उस केवट ने भगवान के चरणों को धोया। कठौती में जल ला करके भगवान के चरणों को धो करके उस केवट ने अपने पूरे परिवार की 21 पीढ़ियों को तार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। आज केवट को 21 पीढ़ी से इंतजार कर रहा था भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन मन में भावना थी, मन में इच्छा थी कि किसी भी तरीके से भगवान मुझे दर्शन दे दे। जैसे आपने सुना होगा कि गंगा जी इस पृथ्वी के ऊपर कब आई कि राजाओं के कितने वंश तपस्या करते 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 चले गए, लेकिन भगीरथ को यश मिलना था, इसलिए भगीरथ की तपस्या करने के फल के अनुसार ये जो गंगा जी पृथ्वी के ऊपर आई। ऐसे ही इस केवट के 21 पीढ़ी से भगवान की कामना कर रहे थे दर्शन करने की, तब जाकर के इस केवट को भगवान के दर्शन हुए। हे राजन, भगवान
राम, सीता और लक्ष्मण तीनों को नाव में बिठा करके केवट पार उतार रहा है। बिठाया और नाव गंगा जी में चल रही है। चली नाव गंगा की धारा, श्री राम लखन को पार उतारा। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं कि देखो आज हमको भी इस भक्त के दर्शन करने को मिले। सीता जी राम जी की तरफ देखती है और राम जी सीता जी की तरफ देख रहे हैं। अब हम बिना विचार किए नाव में तो बैठ गए, लेकिन किराया तो है ही नहीं। जिसमें बैठ के सफर करते हैं तो किराया लगता है। अब किराया तो है नहीं। अब जैसे ही दूसरी पार ये केवट उतारेगा और इसने अगर मान लो हमसे किराया मांग लिया तो क्या देंगे? आज का समय होता तो केवट को पेटीएम कर देते, फोन पे कर देते या ऑनलाइन पहले ही बुक करा देते टिकट कि हम आ रहे हैं गंगा जी पार करने के लिए। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी तो उनके पास कुछ लेने देने को नहीं था। तो माता सीता जी की बात को भगवान श्री राम समझ गए और उन्होंने अपनी मुद्रिका जब उतार करके भगवान राम को दी तो राम जी उतरते समय कहने लगे, केवट ये कुछ तुच्छ उतराई मैं तुमको देता हूं। केवट कहता है कि भगवान क्यों मजाक करते हो, क्यों मजाक करते हो? भगवान कहते हैं कि इसमें मजाक कैसी? बोला कभी नाई नाई से पैसा नहीं लेता, कभी धोबी धोबी से पैसा नहीं लेता, जाति भाई एक दूसरे से पैसे नहीं लेते, तो तुम तो मेरे जाति भाई हो। एक जाति भाई दूसरे से पैसे थोड़ी लेता है। भगवान राम कहते हैं कि भाई तुम्हारी और मेरी कौन सी जाति, कौन सी जाति? बोला भगवान एक ही जाति है तुम्हारी और मेरी। बोला कौन सी? कि मैं तो आने जाने वालों को गंगा से पार उतारता हूं, लेकिन हे प्रभु तुम तो सारे संसार को भव से पार उतारते हो। इसलिए हे भगवान आप मुझे क्या उतराई दोगे और मैं क्या उतराई लूंगा? जिस समय मेरा अंतिम समय हो और मैं उस अंतिम समय आपके चरणों में अरदास करूं तो मुझे उस समय भव से पार लगा देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि राजन उस केवट से आगे बढ़े भगवान भील गुहराज के साथ में पंचवटी वहां पर पहुंचे। उसी समय भरत जी महाराज को समाचार मिला कि प्रभु श्री राम को मेरी माता कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। तुरंत भरत जी अपने अयोध्या आए, आकर के माता से बुरा भला कहा और मन में विचार किया कि ऐसे मेरे भ्राता भगवान श्री राम, उनको 14 वर्ष का वनवास और मुझे राज, धिक्कार है मेरी मां को। हटीली तूने ओ मैया, तूने क्या ठाली मन में? हटीली तूने का ढाली मन में? राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। ओ मैया तूने का ढाली मन में, हटीली तूने का ढाली मन में, राम सिया भेज
भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। जदप भरत तेरो ही जायो, जदप भरत, जदप भरत तेरो ही जायो, तेरी करली देख लजायो, अपनो पन तूने आप गमायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की, कौशल्या की छिन गई वाणी, रोय न सकी उर्मिला दीवानी, रोय न सकी उर्मिला दीवानी, ये कई बस तू एक ही रानी रह गई महलन में, राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। ओ मैया तूने काठाली बल में, हथेली तूने काठाली बल में, राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में, भेज दिए वन में, भेज दिए वन में। गुरु रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भगवान भरत जी जब आए तो आकर के बिल्कुल भी मना कर दिया, नहीं मुझे राज्य की कामना नहीं है। इस संसार में भरत जी जैसा भाई हो ही नहीं सकता। त्यागी, आज एक एक इंच की लड़ाई पर भाइयों में खून खराबा हो जाता है। पूरे राज्य को त्याग दिया भरत जी ने। नहीं, इसका अधिकार भगवान श्री राम का है, मेरा अधिकार नहीं है। भगवान को लेने के लिए भरत जी महाराज वन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु मुझे छोड़ करके इस राज्य को मुझे राजा समझ करके और जंगल में चले जाएं, वन में चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान राम का और भरत का बहुत अगाध प्रेम था। जब भगवान को पता चला कि भरत जी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान राम ने निषाद राज गुहू से क्या कहा, हे गुहू जी महाराज,
इस पंचवटी के रास्ते में जो कांटे कंकर हैं उनको साफ करवा दो। आज मेरा भरत मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो गुहराज ने क्या कहा कि महाराज, आपके भाई भरत जी के पैर में कांटे और कंकर चुभेंगे, इसकी आपको इतनी चिंता है? बोला, गुहराज, मुझे चिंता भरत की नहीं है, मुझे चिंता मेरी है। मेरा भरत मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसको पता चलेगा कि ऐसे कंकर कीट वाले रास्ते पर मेरे भगवान गए हैं तो भरत की आंखों के आंसू बहते हुए नहीं रुकेंगे। मेरे बारे में सोचेगा भरत तो रोने लग जाएगा और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएगा। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसे रास्ते से मैं यहां पर आया हूं। इतना प्रेम है भरत का मुझसे। राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज के राजन, भगवान ने शूर्पणखा इत्यादि राक्षसों का वध किया। उसके बाद में माता जानकी का हरण हुआ और उसके बाद में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि राक्षसों का वध हुआ और भगवान पुनः माता जानकी को हनुमान जी महाराज की सहायता से अपने अयोध्यापुरी में वापस आए और आकर के भगवान ने वापस राज्य किया, राज्य सिंहासन को संभाला और उन्होंने एक धोबी की आलोचना सुन के और अपनी पत्नी मातृ स्वरूपा जगत जननी माता सीता को कानों की सुनी हुई बात को सुनकर के उनको वनवास भेज दिया, त्याग दिया और फिर उनके दो पुत्र लव और कुश हुए और इस प्रकार से सूर्यवंश आगे बढ़ा। यह श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान श्री राम का चरित्र है। इतना नहीं है, इसमें इतना ही है, भागवत में इतना लिखा है, सूर्य वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, सीता जी से विवाह हुआ, उन्होंने रावण कुंभकर्ण को मारा और वापिस आकर के अयोध्या का राज्य किया। बस सिर्फ 4 शब्द हैं इसके अंदर भगवान श्री रामचरित्र के। तो राजा परीक्षित ने पूछा, अभी आपने कहा राम भी एक है, कृष्ण भी एक है, तो भगवान श्री राम के इतने से ही शब्द क्यों? 18,000 श्लोकों में 2-4 हजार तो भगवान राम के होने चाहिए। 1,000 होते, 500 होते, 100 होते, अरे 10 होते, लेकिन भगवान राम के इसमें इतने से शब्द क्यों हैं? राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि राजन, ये नदी के 2 किनारे हैं, ये नदी के 2 किनारे कभी आपस में मिल नहीं सकते। बोला, महाराज समझा नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? बोला, भगवान श्री जो राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रता हैं, अपनी पत्नी के अलावा कभी किसी पराई स्त्री की तरफ नजर नहीं घुमा करके देखा, माता पिता के आज्ञाकारी हैं। वो भगवान श्री राम ने जो किया वो हमको करना चाहिए और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको हमको करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने किया है वो हम नहीं कर सकते। 7 दिन के भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा, हम मार सकते हैं? शट्टासुर, बक्सासुर, अकासुर, तकासुर, फकासुर को भगवान ने 11 दिन के भगवान ने उनको मारा, हम लोग मार सकते हैं? 10,000 हाथियों का बल कंस के अंदर था, भगवान ने बाल पकड़ करके नीचे पटक के मार दिया, हम मार सकते हैं? जो भगवान कृष्ण ने किया है उसको हमें नहीं करना चाहिए, जो कहा है उसको करना चाहिए।
और भगवान राम ने किया है उसे हमें करना चाहिए। माता पिता के चरणों में प्रातःकाल उठते ही भगवान राम चरण वंदना करते थे। आप लोग इतने यहां पर बैठे हैं, लगभग आजकल तो डाई करने लग गए, पता नहीं चलता है, भाई सबके बाल सफेद हो गए रामायण पढ़ते पढ़ते। लेकिन आज तक आप बताइए कि ऐसा कौन सा है जो रोज अपने पिता और माता के चरणों को छूता है? हमारे माता जी। ये सबके साथ होना चाहिए। एक के हाथ खड़े हैं यहां पर, हाथ खड़ा करके कह दे कि अपनी सासू जी को प्रणाम करती हूं। बोलो। हाथ नीचे हो गए सासू जी का नाम लेते ही। ससुर जी को प्रणाम कौन करती है? वो हाथ खड़ी करें। देखो कितनी गिन के चलो, 5 ही दिख रही है यहां पर। क्यों? रामायण को हम पढ़ते नहीं है, पन्ने पलटते हैं, अगर किसी ने पढ़ा भी हो तो। इसलिए दोनों नदी के किनारे हैं ये। अगर भगवान श्री राम के चरित्र को भागवत में ज्यादा ले आए तो ये रसगुल्ले की जो कथा है, छेल छबीले नटवर की कथा है, इसका जो आनंद है वो नहीं आएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि राजन, सूर्य वंश का वर्णन आपने सुना, अब चंद्रवंश में आगे बढ़िए। जो इस श्रीमद् भागवत के अधिष्ठात्र परम, इस भागवत के जो मुख्य प्रमुख देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति जो भागवत है, इस भागवत के द्वारा हम भगवान के जन्म और भगवान के चरित्रों को जानने की इच्छा करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, अथात् श्रूयताम् राजन वंश सोमस्य पावनः यस्मिनेलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तनः। बड़ी सुनने की बात है। चंद्रवंश का जो वर्णन करते हैं आचार्य सुखदेव जी महाराज, तो कहते हैं कि चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सुनने के लिए राजा पृथु ने भगवान से 10 कान मांगे थे, 10,000 कान। राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे थे भगवान की कथा सुनने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि राजन, संसार के मनुष्यों के 2 कान हैं, उन 2 कानों ने तो आफत मचा रखी है, रोज घर में लड़ाई कर देते हैं। उसने चुगली करी तो उसने उससे लड़ाई करी। ये 2 कान छोटी छोटी बातों को सुन लेते हैं, घर में कलह हो जाता है। तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? तो राजा पृथु कहते हैं कि महाराज, भगवान की कथा में जो रस आता है, उस रस को पीने के लिए 2 कान मेरे कम पड़ते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि भगवान मुझे 10,000 कान दे दे, ताकि भगवान की ये अमृतमयी कथा को मैं खूब पान कर सकूं। इसलिए भगवान की कथा में राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे। यहां पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान की कथा को आनंद पूर्वक सुनना चाहिए। ये कोई चुटकुले या कोई मनोरंजन के लिए भगवान की कथा नहीं होती। मैं फिर वापिस कहता हूं कि भागवत की कथा मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने के लिए होती है। जिसने इस कथा को सुनने का संकल्प लिया कि हम भागवत कथा को सुनेंगे, उस मनुष्य ने सबसे पहले तो 7 दिन का संकल्प लेना चाहिए कि प्रथम दिन से 7वें दिवस तक हम कथा का श्रवण करेंगे।
तब पूरी कथा का फल प्राप्त होता है। और एक दिन, 2 दिन, क्षण प्रतिक्षण, एक घड़ी आधी में पुनियाद। कुछ क्षण के लिए भी अगर भागवत कथा अपने कानों में चली गई हो तो उस मनुष्य को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे शरीर के, हमारे मन के, हमारे जीवन के अंदर अगर कोई दुर्गति है, कोई दुर्गुण है, तो उसको हम आज यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे। तो भागवत सुनने का मतलब है आकर के बैठ के 5 घंटे खराब करने का कोई मतलब नहीं है। भागवत तो खूब होती है, महीने में 5 भागवत होती है, लेकिन भागवत को सुनने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन कितना हुआ, यह मुख्य चीज है। ऐसा कोई मनुष्य यहां पर है जिसने आज पहली बार भागवत सुनी हो? है कोई ऐसा? ऐसे हैं जिन्होंने कई भागवतें सुनी हैं लेकिन फिर भी जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? बताओ। मैं तो एक छोटा सा अज्ञानी बालक हूं, आपका बेटा हूं मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े कथाकार इतनी ज्ञान की बात करते हैं, हम सुनते हैं लेकिन जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? बताओ। कभी हमने कथा को कथा के तरीके से सुना ही नहीं, इसलिए जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान बार बार कहते हैं, जीव को बार बार जगाते हैं कि मैंने तुझे संसार में भेजा है भजन करने के लिए, गंदे काम करने के लिए नहीं भेजा। लेकिन जो सबसे ज्यादा चालाक मनुष्य होते हैं उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, इसका फल गलत भोगना पड़ेगा, लेकिन क्या कहते हैं, जब भोगेंगे जब देख लेंगे, अभी तो करो। यही प्रवृत्ति मनुष्य को अधोगति को ले जाती है। इसलिए हे राजन, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनुष्य को आनंद से मनाना चाहिए। और सारी चीजों को छोड़ो, सिर्फ मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप पूरे जीवन भर कुछ भी करो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन अपने जीवन के बहुमूल्य ये 7 दिन सिर्फ आनंद और आनंद में व्यतीत करो। कुछ नहीं करना, भगवान का नाम स्मरण करना, कथा सुननी, नृत्य करने, भगवान को रिझाना और सत्य बोलना। 7 दिन का व्रत धारण कर लो। मैं इस व्यास गद्दी से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ अपने आप को बदलने की अपने अंदर भावना होनी चाहिए, तो कथा सुनने का मन है, उसका मतलब है। नहीं तो रोज कथाएं होती है और रोज बैठते हैं। राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, इन्होंने पूर्वा वंश के 6 पुत्र जो हुए, उन्होंने चंद्रवंश में प्रवेश किया और चंद्रवंश में आगे चल करके ययाति नाम के महाराज हुए। उनके बड़े पुत्र हैं जिनका नाम महाराज यदु हुआ, जिसको यदुवंश कहते हैं। और उसी देवमीढ़ी के राजा के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के हुआ सूरसेन। सूरसेन जो पुत्र है वो नववन्य कहते हैं, जिसको नव नंद कहते हैं। नवनंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, वो वसुदेव जी के दूसरी मां के पुत्र हैं। वो गोकुल में रहते हैं और वसुदेव जी महाराज मथुरा में रहते हैं। ये सूरसेन के पुत्र हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वसुदेव जी को 7 पत्नियां हैं। वसुदेव जी के पहले के जमाना में राजा महाराजाओं के कई पत्नियां हुआ करती थी। आपको आगे चल के बताएंगे कि एक महाराजा के तो 16,108 पत्नियां थी।
आज के जमाने में एक पत्नी को संभालना मुश्किल है, आदमी को कोलू का बैल बना के रखती है।